पटवा टोली वो जगह जहां पर ज्यादातर लोग हैंडलूम के काम करते हैं। यहां हर दूसरे घर में आपको हैंडलूम मिलेगा और हर तीसरे घर में एक IITian। तुम भी तैयारी कर रहा है जेईई का? जिस समय से था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि पैसे के कारण पढ़ाई ना छूटे किसी का। ये तो मेरा हुआ ना। अगर कोई यहाँ से बाहर कॉलेज वगैरह में जाता है दिल्ली तरफ, तो यहाँ के लोगों को चिढ़ाया जाता है बिहारी है बिहारी है। फिर हम लोग दियारा क्षेत्र में चलेंगे जहाँ तकरीबन 200 घर जो है इस बार बाढ़ के कटाव में दह गया। कहते हैं बिहार एक स्टेट नहीं, एक स्टेटमेंट है। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हैं और उससे कहीं ज्यादा एंटरटेनमेंट है और ये सब मैं आपको दिखाऊंगा इस जर्नी में। You're watching सार्थक गोस्वामी and this is बिहार for beginners। नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं। पितृपक्ष चल रहा था तो गया में हम लोगों को रुकने की जगह नहीं मिली, इसलिए हम लोग गया से निकलकर अगले दिन पहुंचते हैं बोध गया। और बोध गया पहुंचते ही साथ मेरे साथ होता है बहुत बड़ा कोइंसिडेंस। मैं आया, मैंने देखा यार ये कुछ डेजा वू टाइप हो रहा है, दिखा सा माहौल लग रहा है। एंड उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि ये वही होटल है जहाँ पिछली बार जब आए थे तब यहाँ पे रुके हुए थे। और यहाँ पे बाहर हम लोगों ने अपनी कैरावन पार्क की थी और कैरावन की चाबी जो है कैरावन के अंदर रह गई थी। तब जाके हमने किसी और को बुलाया था, एक मैकेनिक को, उसने चाबी गेट खोल के दिया था हम लोगों को। यहाँ रुक के हम लोगों ने करना था संडे शो की रिकॉर्डिंग। बाय द वे पूरी सीरीज में हम लोग 2 दिन के लिए एक जगह रुकेंगे और वहां पर संडे शो रिकॉर्ड करते चलेंगे ताकि बिहार कवर करते करते बाकी पूरा देश मिस ना हो। मालिक सब एनर्जी बटोर रहे हैं रील वील देख के कि हाँ अभी जाके बस। ये तुम जो कच्चे बनियान में जो कैप्चर करे जा रहे हो, ये मेरे जो कंसेंट के बिना ये जो इज्जत का हनन हो रहा है दोस्तों। थोड़ा सा ब्लर किया जा सकता है कहीं कहीं जहाँ रिक्वायरमेंट लगे। जा सकता है कहीं कहीं। सेट रेडी है? चलिए सेट रेडी हो गया है। चलिए पहला संडे शो डे 2। कल हुई थी शूटिंग आधी, आज थोड़ी सी होगी। देख लो 2 दिन की मेहनत है गाइस। DOP मोहित भाई, नहीं मोहित भाई डोपा हो यार, आप डोपा हो और तुम टोपा हो। फिर संडे शो कंप्लीट करके हम वापस एक बार गया पहुंचते हैं। और गया में एक जगह है पटवा टोली और ये पहले एक गांव हुआ करता था, अब तो गया इतना बड़ा शहर हो गया, उसमें समा गया है। अंदर गए, जाते हुए गलियों के अंदर, फिर उसके और अंदर गलियां गई और जैसे ही हम गली से निकल रहे थे ना, हर दूसरे घर में वहां पर हैंडलूम का काम हो रहा था। और हर दूसरा घर मतलब हर दूसरा घर, जहां भी आप जाओगे पहले कमरे में मशीनें ही मशीनें लगी हैं, खटखट 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 आवाज आ रही है। और हर जगह या तो गमछा बन रहा है, या तो कंबल बन रहा है, या तो शर्ट बन रही है, कुछ कपड़े का वहां पर काम हो रहा है। भाई कॉन्स्टेंटली रनिंग मशीन्स। 2 चीजें नोटिस कर रहा हूँ, एक तो आवाज बहुत है, दूसरा हर मशीन इतना सिंक्रोनसली चल रही है ना। इट्स लाइक अगर तुम म्यूजिक सीखते हो ना तो तुम इसकी बीट नोट कर सकते हो। ठक 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 रूपक ताल। इतनी 6-7 मशीनें चल रही हैं, आप पूरा अकेले संभाल रही हो? हाँ अभी तो पूरा अकेले संभाल रहे हैं। और क्या बन रहा है यहाँ पे? गमछा बन रहा है। गमछा। बिकॉज इतना ज़्यादा शोर था तो दीदी इनसाइट्स तो नहीं दी पाई, पर उन्होंने मुझे गमछा जरूर दिया। फिर एक अंकल से बात हुई, मैंने कहा अंकल जी छठ आ रही है, दिवाली आ रही है, कैसा काम चल रहा है, किसको वोट दोगे, जो नॉर्मल सवाल पूछता हूँ। तो उन्होंने बताया कि 1-2 रुपये चौका पर मार्जिन पर माल बिकता है। 1-2 रुपया पूरा उसका रोल का। ये रेडीमेड कपड़ा ज्यादा बिक रहा है चक्कर। GST जब से लागू हुआ है तब से यही हाल है। GST से समझाएंगे कैसे?
उसका पहले वो पता नहीं है। हर घर, ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में यही काम हो रहा है। मतलब एक पॉइंट पे तुम इस एरिया में एंटर कर जाओ, फिर बस तुम्हें ये मशीनों का शोर सुनाई देगा, खटखट खटखट खटखट, कांस्टेंट। पर एक घर वहां पर यूनिक था, क्योंकि वहां था वृक्ष फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ। इस एनजीओ में बिहार के अलग अलग जगह से, शहरों से, गांव देहात से बच्चे आकर यहां पर आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। बड़ा छोटा सा एक घर, बाहर एक क्लासेस लगी हुई हैं, अंदर जाओ तो बरामदे में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर जाओ तो ऊपर वाले कमरे में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक हॉस्टल भी था, बच्चियाँ वहाँ पे रहती भी थी, और वहीं पे हमें उनके फाउंडर्स मिले, तो उनसे थोड़ी बात की मैंने। पटवा टोली मेनली दो चीज़ के लिए फेमस है। एक तो कपड़ा का बुनाई देख रहे होंगे, वो तो मैंने हर जगह। हाँ, जिनके पास जैसे बुनकर भाई बहन है यहाँ पे, तो उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो आते हैं यहाँ पे और बात करते हैं। उनका ये भी नहीं होता कि कोई टेस्ट यहाँ पे होता है। आप 10th में अगर जो 50% लाए हो, 60% लाए हो, या आप 90% लाए हो, 95, कोई मतलब नहीं होता हमें। बस ये होता है कि जिस दिन से आप आ गए यहाँ पे तो ट्रेनिंग चालू हो जाता है उसका, और निःशुल्क हम लोग उसको एडमिशन ले लेते हैं और फिर पढ़ाई चालू। और आप थोड़ा हिस्ट्री बताओ, कैसे आपने फाउंडेशन, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरा खुद का फ्रेंड जब मैं क्लास 7th स्टैंडर्ड में था तो वो पढ़ाई छोड़ दिया था, और वही फाइनेंशियली मतलब थोड़ा वीक था। उनके घर में बंटवारा हुआ तो कुछ इशू आ गया था पैसे का, तो वो पढ़ाई छोड़ दिया। तो उसी समय से था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई, पैसे के कारण पढ़ाई ना छूटे किसी का। तो 2013 में जब मैं अपने पैर पे खड़ा हो गया तो फिर उसी समय से मतलब ये स्टार्ट किया कि नहीं, अब ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बच्चा कम से कम जो IIT JEE या फिर नीट का प्रिपरेशन करना चाहता है, जहाँ पे 3 लाख 4 लाख लग जाते हैं पैसे, वो फ्री में होना चाहिए और सब बच्चे को पढ़ाई का हक है। मेरा तो वही था फंडा बताया कि मैं जब नहीं पढ़ पाया इंजीनियरिंग में, तो सोचा कि कम से कम और लोग पढ़ पाएँ, जो मेरे साथ हुआ दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे हैं अपने यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 2 बैच मिलाकर 150 के आसपास है। 150 बच्चे आप पढ़ा रहे हो, और कहाँ से आ रहे हैं ये बच्चे? कुछ हमारे लोकल एरिया से है, कुछ बिहार से, बाहर से भी है, जैसे यूपी के है, झारखंड। पिछले बैच में तो तमिलनाडु के भी बच्चे थे। एंड कितने बच्चे अपनी फाउंडेशन से निकल कर IIT क्रॉस कर लिए? अगर देखा जाए तो लगभग 50 to 60 बच्चे मतलब ये IIT गए हैं। NIT का तो फिर जोड़ते नहीं हैं आप लोग। अब आपने कई बार लोगों से कहते सुना होगा कि बिहारी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप UPSC की बात कर लो तो बिहार सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स देता है। अगर आप कहीं और किसी कॉलेज में जाओगे तो वहाँ बिहार के 7 बच्चे होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ UPSC नहीं, IIT, नीट, यहाँ में भी बिहार के बच्चे सबसे ज़्यादा जाते हैं, और जिन कंडीशंस में वो पढ़ के सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी भी बिहार में ऐसे जगह है जहाँ पर इतनी गरीबी है, शिक्षा नहीं पहुँच पाया है। तो शिक्षा हर जगह होनी चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति है जो पढ़ना चाहता है या पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को, वो हमारे पास आए। हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये IIT ही क्यों? मतलब मैं ये IIT विलेज क्यों? ये नीट विलेज भी हो सकता था, ये IAS विलेज तो खैर मेरे ख्याल से IAS तो और टफ परीक्षा हो जाती है, पर SSC विलेज भी हो सकता था। ये IIT का क्रेज क्या है ये स्पेसिफिकली? मेनली ये स्टार्ट हुआ था 1994 में। अच्छा। एक जितेंद्र भैया थे हमारे, और वो पहला IITian वही थे। यहाँ से गांव से ऑन साइट में जॉब लगा अमेरिका में। तो उनको जब जाना था तो एक उस समय 94 का समय में जाना था, तो हम लोग बच्चे थे। हाँ, अमेरिका जा रहा, तो यहाँ पे पूरा हल्ला हो गया कि ये जा रहे हैं अमेरिका। तो एक मीटिंग हम लोग का किया गया कि जा रहे हैं तो ऐसा ना भूल जाएं। वो सब बच्चे जो बैठे थे उनको भी लगा नहीं, अगर जो अच्छा भविष्य देखना है, अच्छा जॉब करना है, तो फिर आपको IIT से ही जाया जा सकता है। तो आपको कभी सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट, या कभी जैसे लोकल MP MLA की कोई सपोर्ट आया हो? गवर्नमेंट की तरफ से तो सपोर्ट नहीं है, और इंडिविजुअल बेसिस पे ही हम लोग, जैसे अभी बताते हैं, हमारी जो मेस में दीदी खाना बनाती है, तो उनकी बेटी का IIT हो गया। अच्छा। हाँ, हो गया क्वालिफाई की। वही था कि यहाँ पे तो हम लोग फ्री में पढ़ा दिए। अब IIT कॉलेज तो फ्री में पढ़ाएगा नहीं। काउंसलिंग में 30,000 40,000 मतलब 80,000 1 लाख मतलब लग जाता। तो अब उनके पास तो पैसे नहीं थे।
तो हम लोग मतलब आपस में ही कंट्रीब्यूट करते हैं जब भी ज़रूरत होता है ना, तो इंडिविजुअल बेसिस पे ही कंट्रीब्यूट किए, जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ फिर उसको मतलब कंट्रीब्यूट करके उनका एडमिशन हो गया, ये है। तो सरकार की तरफ से मतलब सपोर्ट ना हम लोग मतलब गए हैं लेने, ना मतलब वहाँ से आए हैं देने के लिए। उन्होंने बताया आपके परिवार से कोई IIT क्लियर किया है। आपका बच्चा क्या नाम है? कशिश। कशिश बेटी है आपकी? हाँ। अच्छा, अभी कहाँ है? IIT भिलाई। भिलाई। देखो कैसे चेहरे पे स्माइल आ गई बोलते बोलते। कैसे ये लोग कैसे यहाँ पे पढ़ी, वो बताओ उसके बारे में कुछ, क्या पता देखेगी वो 3 क्लास से यहाँ से पढ़ी है, और जब से जिसे उसको पापा नहीं रहे तो यहीं से मेरा भैया सपोर्ट करते हैं और यहीं से पढ़ी। अच्छा। तो भैया फीस भरते थे और कॉपी किताब भी भैया देते थे। उसके बाद मेस यहाँ खोला तो हम खाना बनाने यहीं लगे और यहीं बच्चे लोग रहते, हम भी यहीं रहते। अभी रहते? हाँ, सब बच्चे को देखते हैं और खाना वाना बनाते, सब जरूर रहते हैं। अच्छा लगता है, घर से अच्छा लगता है इधर। हाँ हाँ। इनसे बात करके ना एक डायलॉग याद आया कि जहाँ हमारे सपने खत्म होते हैं वहाँ इनके स्ट्रगल शुरू होते हैं। कुछ ऐसा ही फील मुझे यहाँ आया कि हमारे लिए पढ़ना, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना एक ऑप्शन होगा, इनके लिए वो अचीवमेंट होता है। जब इनसे मैं बात कर रहा था, जब ये बोल रही थी, एंड आप उनकी आंखों में बात करके वो देख सकते हो कितनी चमक थी उनकी आंखों में, खुशी थी कि मैंने अपनी बच्ची को पढ़ा लिया। वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट कंसिडर कर रही थी। और जब ये वाली कहानी सुनते हो आप उसमें एक पार्ट नहीं हो, पर आप बस खुश होते हो सुन के। यू आर जस्ट हैप्पी फॉर समवन। स्माइल बहुत अच्छी आपकी। अभी खुशी भी तो है ना, बेटी ने IIT निकाल लिया है। तुम निकाले कभी IIT? नहीं निकाला। नालायक हो ना, ऐसे थोड़ी मेहनती चाहिए होते हैं लोग, है ना, मेहनत लगती है। नहीं, नालायक नहीं है। अरे बहुत नालायक है, आपको नहीं सबका पता। अपना नसीब रहता है। बगल वाले कमरे में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने पूछा कि सर क्या मैं इनसे जाके बात कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला जाके बात कर लीजिए। यहाँ का सबसे खुराफाती लड़का कौन है? कोई तो होगा तुम्हारे यार लड़कों में से। तो मैं होता तो अपने दोस्त का हाथ उठा देता। क्या? शिवम कौन है भाई? आप ही हो? बन तो तुम सबसे सीधे रहे हो। शर्मा रहा है यार बकायदा, वो देखो लड़की इतनी नहीं शर्मा। माइक दीजिए उसको। कैसे मन हुआ IIT करने का? मेरे को टेक फील्ड में कुछ करना था। सबने बोला कि IIT बेस्ट कॉलेज है, तो इसलिए मैं इसकी प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। और मेरे घर में कोई भी मतलब IITian नहीं है, तो मुझे दूसरों घर में देखकर लगता है कि मेरे घर में भी कोई IITian होता तो मैं ही मोर्चा संभाल लेती हूँ। नहीं मतलब नहीं तो यही तो बात हुई यार, तुम तभी तो कि मेरे घर में कोई नहीं, तुम बनोगी तो अपने ही घर की तो बनोगी ना। हाँ, मेरी मम्मी का शौक है कि मैं IIT करूँ। अच्छा, मम्मी का भी शौक है? कोई ऐसा है जिसको यार IIT करना नहीं था पर यार करवा रहे हैं लोग, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ? नहीं, मेरा भी मन था। तुम्हारा मन था? मैं वही पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा तो था, बट कोई जैसे मेरे पापा चाहते थे यार मैं इंजीनियरिंग करूँ। मैं कहा भाई डिसोन कर दो, बाहर निकाल दो घर से, मेरे से ना हो पाएगा। कौन कौन है जो गांव से है अपने यहाँ पे आया हुआ है? ठीक है यार, फिर गांव में अपन ने क्यों नहीं पढ़ा? मतलब गांव में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पर 10th तक सब कुछ ठीक था, बट 11th के लिए मतलब बेसिकली JEE के लिए मतलब साइंस वाले फील्ड में वैसा कोचिंग या फिर वैसा अच्छा सेंटर नहीं था जहाँ पे मतलब प्रिपरेशन कर सके। गांव में मोस्टली मतलब आइडिया नहीं होता है टीचर्स को JEE लेवल के बारे में बताने का। हाँ। जैसे यहाँ पे आए ब्रिक्स में सभी लोग बता रहे हैं कि ऐसे IIT के लिए ये करना वो करना, बट मोस्टली गांव में ये सिस्टम नहीं है। इन बच्चों से जब बात कर रहा था तो रियलाइज किया कि बिहार का जो बच्चा होता है वो कितने ज्यादा संघर्षों के बाद उभर के बाहर आता है। उसको हर मोड़ पे सोचना पड़ता है कि स्कूल जा रहे हैं तो क्या स्कूल में अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाती है, अगर वहाँ पढ़ाई हो गई तो क्या जो हाई स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई अच्छी तरीके से हो पाएगी। जब स्कूल हाई स्कूल चेक है तो क्या पता आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पर उसके आगे की कोई एजुकेशन नहीं है। वो करने के लिए आप किसी दूसरी सिटी में जाते हो तो क्या पता आपके पास पैसे नहीं है उतने। अगर आपको अपने जीवन में इन सब कुछ सवालों में से किसी एक पे भी संकोच नहीं करना पड़ा हो तो रियलाइज करो कि कितना बड़ा प्रिविलेज है आपके पास। अगर कोई यहाँ से बाहर कॉलेज वगैरह में जाता है दिल्ली तरफ, तो यहाँ के लोगों को चिढ़ाया जाता है बिहारी है बिहारी है। हाँ, ये होता है। जैसे मेरा भाई अभी 5 दिन पहले कॉलेज में गया है लॉर्ड में दिल्ली में, तो उसे पूरा तंग किया जा रहा है जैसे मतलब बिहारी है। ये कारण है क्या रियलिटी में? बिहार वर्ड थोड़ी गंदा है। आपको क्या लगता है क्यों? हमको ये लगता है कि यहाँ का लोग ये समझता है कि मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल थोड़ा सा कम है,
और थोड़ा सा रहने का तरीका अलग हो सकता है यहाँ पे। एक चीज समझ में आती है कि बच्चों को, खासकर गांव के बच्चों को, अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ भी जेंडर एक फैक्टर होता है, लड़के फिर भी कर सकते हैं, लड़कियों को और संघर्ष करना पड़ता है। यही चीज हम लोग ने तब नोटिस की थी जब पिछले साल बिहार के गांव के स्कूल में बच्चों से बात की थी। अपने बिहार के बारे में क्या सुधारना चाहोगे? क्या? हाँ, दारू तो बंद है ना? नहीं है ना, गाँव में बेचा जाता है। और जो मतलब दारू पी के आते हैं फिर घर में खाना भी नहीं बनाते हैं, किसी के मतलब बहन बेटियां लोग भूखी रहते हैं, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं पढ़ नहीं पाती वो लोग, वो दारू बंद करवाना है। कहाँ गांव में बंद है? अभी भी तो मेरे गांव में बेचा जाता है। और ये एक ही जगह की हालत है, हर जगह ऐसा ही है? हर जगह ही ऐसा है। हाँ, तुम ला लोगी। तुमको क्या बनना है बड़े होगे? बिहार पुलिस। क्या करोगी पुलिस बन के? लड़कियों की आज़ादी। लड़कियों की आज़ादी? क्या, कैसे आज़ादी? कम उम्र में लड़कियों का शादी करवा दिया जाता है, इसीलिए। हाँ? कम उम्र में शादी करवाने के बाद लड़की को ही प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। आजकल के मेरे गांव में भी हो रहा है, 2-4 लड़की का कम उम्र में ही शादी करवा दी है। अच्छा, होने वाला भी है, अब फिर होने वाला है सर। फिर क्यों शादी कर दी? मतलब घर वालों, किसी ने रोका नहीं वहाँ पे गाँव में? घर वाले ही करवाते हैं सर, गाँव वाले। जैसे गाँव वालों में, पड़ोस में कोई तो होगा इसने बोला कि नहीं नहीं सर ये गलत है, बच्ची छोटी है अभी? गाँव वाला समझता ही नहीं है। गांव वाला भी चाहता है कि लड़कियां को जल्दी शादी करके और घर से विदा कर देते हैं। और दहेज तो सबसे खराब है। जहाँ देखता है कि दहेज नहीं ले रहे हैं वहीं पे शादी करवा देते हैं। ये नहीं देखते कि वो घर कैसा है, परिवार कैसा है। हम क्यों दे दहेज किसी को? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मेरे पापा हमको इतना बड़ा किए जो दहेज देने के लिए उसको शादी मैं बता रहा हूँ ना, तुम बिहार पुलिस बनना, पुलिस बन के ना तुम अपने दहेज में लट लेके जाना। क्या ना, आप बताओ किसको चाहिए? ये रहा। पॉलिटिशियन फेवरेट कौन सा है तुम लोग का? राहुल गांधी किस किस को पसंद है? पसंद है? मैं ही देख रहा हूँ, मुझे तो यहाँ पे। मोदी किस किस को पसंद है? ओके, पीछे भाई पैन कर दो, ये थोड़ा सा मोदी जी की फैन फॉलोइंग तो बढ़िया है। नीतीश भाई किसको पसंद है? नीतीश कुमार। तुम्हारे खुद के चीफ मिनिस्टर नहीं पसंद तुमको? तेजस्वी यादव किस किस को पसंद है? मुझे लगा यूथ में बहुत फेमस है भाई। ठीक है, तेजू भैया सोल फैन भाई। मैन भाई यूथ लाइक तेजू है? अच्छा, व्लॉग देखते हो उनका? अच्छा, कंटेंट के लिए पसंद है वो तुम्हें? चलो ठीक है, अच्छा है। ओहो, चल कहाँ गया? गया था। मैं कहाँ से चीटिंग कर रहा हूँ? ये तो मेरा हुआ ना? नहीं। क्यों? गिरता था बीच में जाता। तो उसमें जाता तो भी बाहर जाता। आए क्या होता है? लाओ, ये तुमने पीछे से किया, ये फाउल है। यहाँ से मैं मारना है। यहाँ से क्यों मारो? ये लाइन के पीछे से कैसे मार सकते हो? ये लाइन टच होनी चाहिए। हैं? ये रूल है ना? रूल है ना? रूल है ना? ये हम लोग का रूल है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वन चीज। इन बच्चों से बात करके और पिछले साल भी कुछ बिहार के बच्चों से बात करके समझ में आया कि ये वो बच्चे हैं जो आईआईटी को एज एन एग्जाम नहीं बल्कि एज अ गेटवे देखते हैं कि आईआईटी कर लेंगे तो आईआईटी करने के बाद हमको हमारे जगह से बाहर जाके दुनिया देखने का मौका मिलेगा। बिहार में बच्चों के पास ज़्यादा कुछ नहीं हो, पर वहाँ पे जुझारूपन, जिज्ञासा और जज्बा बहुत है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अभावों में जीते हो, जब आप पिछड़ेपन में पलते हो, तो होप एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अच्छा, रात में ये गद्दे वद्दे लगा के बच्चे यहीं सो जाएंगे। और क्या क्या नीड है आपको यहाँ पर अभी? नीड तो वही एक वाटर कूलर बोले थे यहाँ की। वाटर कूलर मतलब ये बड़ा वाला आरओ होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं, छोटे वाले आरओ में मतलब चल नहीं पाता है। तो यही अभी तो 2 ही चीज़ है हमारा जो ये छप्पर मतलब बन जाए, और एक छोटा सा, बाकी तो फिर धीरे धीरे जैसा होता है वैसा। इन बच्चों का ना एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बस इनको वो सपोर्ट, इनको वो रिसोर्सेज की ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता था मैंने किया। अगर आप भी इनको सपोर्ट करना चाहें तो इनका QR स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्कैन करके जो आप अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहें प्लीज़ कर सकते हैं। हाँ भाई, IIT का पेपर दियो कभी? नहीं हुआ हमारा भी। तभी तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। तभी हम भी कहीं कहीं गए थे प्राइवेट ही।
बता नहीं रहे नाम, बहुत चालू नाम मैं नहीं बताना चाहता। यहाँ से निकलकर मुझे जाना था एक शूट के लिए वापस दिल्ली, तो गया से निकलकर हम पहुँचते हैं वापस पटना। ओके दोस्तों, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर। मैं अभी पटना एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ दिल्ली की तरफ। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा शूट बचा था जो अब करने के लिए वापस जाना है। तो प्लान ये है कि आज रात को निकलूँगा, फिर 2 दिन वहाँ पे शूट करूँगा वो, और फिर एक कल परसों नरसों यहाँ पे वापस आके फिर वापस बिहार जर्नी पे हम लोग वापस निकलेंगे। और एयरपोर्ट से मैं निकलता हूँ दिल्ली। देख रही है, नींद नहीं मिली है। अनदर डे इन दिल्ली। हम लोग यहाँ से फ्लिपकार्ट का शूट करने आए हुए हैं। इकलौता स्पॉन्सर है अभी हमारे पास, उसके अलावा बिहार सीरीज के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं है। सब ने बोला कि चलेगा नहीं, 1 लाख व्यूज भी नहीं आएंगे, कुछ ऐसा पॉजिटिव बात कर लो। बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। नेगेटिव पॉजिटिव क्या मतलब होता है यार? पॉजिटिव बात करो। यहाँ मैं जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, बाढ़ में जगह डूबी हुई हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, उसमें क्या पॉजिटिव देखोगे तुम? जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, और वो भी तुम्हारी फट रही है एसोसिएट होने से। Anyway, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रहा हूँ यहाँ पे? करेंगे यार, करेंगे। अपना पैसा लगाना हो तो भी करेंगे। अब लग देखो कि बिहार में तो वो सब नहीं पूछ पाया, पर जब मैं दिल्ली में शूट कर रहा था तब बिहार के एक अंकल वहां पे मिले मुझे, और उन्होंने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताई। पहले बिहार क्राइम में आ गया था, मगर अब दिल्ली आ गया। दिल्ली आपकी रेस चल रही है क्या? हाँ, बिहार पहले बहुत बदनाम था। वहाँ तो बहुत बुरा हाल था। दिन दाड़े बाइक छीन लेते, कुछ भी हो जाता था। आज से करीब 10-15 साल पहले की सिचुएशन। अब माहौल ठीक है। हाँ, पटना में तो हमको थोड़ा ठीक लगा। हाँ, लेकिन उधर सीमांचल साइड भी है, सब जगह ठीक है लगभग। थोड़ा बहुत क्राइम तो होता ही रहता है। क्या चुनाव के क्या रिजल्ट रहेंगे अपने? मुझे क्या पता, कुछ तो बताएगा घर में क्या? अच्छा, रिजल्ट यही रहेगा, नीतीश जिसके साथ इलेक्शन लड़ेगा उसी के वही सरकार बनेगी। वहाँ 3 पार्टी है, बीजेपी और नीतीश कुमार। सेंटर में नीतीश कुमार है, जिसकी उंगली पकड़ लेगा यही सब। यही। फिर दिल्ली में शूट करके अगले दिन मैं वापस पटना आया। दिस इज द पॉइंट वेयर आई से आई एम बैक। अब हमारे बालक आ रहे हैं, ये उठाएंगे यहाँ से। फिर जब पटना आए तो समझ में आया कि आरा साइड में बाढ़ आई हुई है, तो फिर हम लोग उधर निकले। और फिर हम लोग रास्ते में निकल रहे थे तो एक सज्जन से बात हुई और उन्होंने हमको मिलाया नमस्ते बिहार चला रहे वहां के लोकल पत्रकार सतीश कुमार से। और सतीश के साथ हम जाते हैं सोनपुर। वही वो सुनील पाल वाला। क्या सोनपुर आ गए हम लोग। वो सुनील पाल का जो था ना सोनपुर मेला, तो अभी बस सोनपुर मेला तो नहीं लगा है, पर सोनपुर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम लोग दियारा क्षेत्र में चलेंगे, जहाँ तकरीबन 200 घर जो है इस बार बाढ़ के कटाव में दह गया। 200 घर बह गया? बिल्कुल। और बाकी जो घर जो बच गए हैं अभी भी लगातार कटाव जो है वो जारी ही है। और मतलब सोनपुर के लिए एक अच्छी बात है कि आप लोग उतने दूर से चल के यहाँ आए हैं और इस चीज को दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं सोनपुर आपका शुक्रगुजार जरूर रहेगा। नमस्ते। दिल्ली से आए हैं, चुनाव कवर करने के लिए आ रहे थे, तब भाई से हमको मिले बीच में, बताए कि हमारे गांव में बाढ़ का काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हम यहाँ पे देखने आए थे। ठीक है, पूछे लोगों से। पूछने से बढ़िया तो देखने से होगा। बाल बच्चा क्या करो रहा है। You're watching Sarthak Goswami and this is Bihar for Beginners. नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी
की सरकार है। बिहार है रे भैया हम बिहार हैं, बिहार है रे राजा हम बिहार हैं।